Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. Okay. Today I am going to teach you antonyms. इससे पहले जो वीडियोस बनी थी वो सिनोनिम्स बनी थी, राइट? पार्ट 1, पार्ट 2 आप उसे देख सकते हो, ठीक है? इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. Here are the words which are very important for you in order to crack the exams, right? अक्सर ज़्यादातर बच्चे करते क्या है, वो बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो सिंपल से वर्ड्स याद कर लेते हैं किसी बुक से. वो बुक वाले में होता क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स पे वर्ड लिखे होते हैं और वो याद कर लेते हैं, पर वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं. एग्जाम्स में कैसे वर्ड्स आते हैं, जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस वगैरह होते हैं ना, वो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं. आपको ऐसा लगेगा मैं पहली बार वैसे वर्ड देख रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए आप ध्यान रखो, ये जो सारे वर्ड जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स. बट बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटो मतलब होता है अपोजिट. एंटो मीन्स अपोजिट. ओके. एंटोनिम्स, और निम्स का मतलब होता है नेम, अपोजिट नेम, जिसे कहते हैं डिसिमिलर, जो सिमिलर ना हो, राइट? अगर सिमिलर हो तो उसे बोलते हैं सिनोनिम. सिनो मतलब सेम, नेम्स मतलब नेम. एक होता है होमोनिम्स. होमो का मतलब क्या होता है? सेम. नेम्स का मतलब है ना, सेम नेम, राइट? इसे कहते हैं होमोफोन्स. होमो मतलब सेम, फोन्स का मतलब साउंड. साउंड्स आर सेम बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, बाय द वे. सो द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड. ओके. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है आपको. लेकिन ध्यान रहे कि जब कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एंटोनिम्स के, तो जो ऑप्शंस होते हैं ज्यादातर उसमें सिनोनिम्स होते हैं. जो बच्चे सिनोनिम्स याद करके जाते हैं, रट कर जाते हैं, वो फटाफट उस पर टिक लगा देते हैं. पर आपको ध्यान रखना है कि हमें उसका क्या बताना है? अपोजिट बताना है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट. So look at the first word. The first word is क्या है? Bland. क्या मतलब होता है इसका? It means bland मतलब क्या होता है? Which is not interesting. इसका मतलब होता है lacking. Lacking in taste. ठीक है? या फ्लेवर. मतलब टेस्टलेस कह सकते हो, बदमजा. जब किसी को है ना, बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, तो जुबान का टेस्ट खत्म हो जाता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैंड. ठीक है? तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोलो इंटरेस्टिंग. समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड समथिंग विच इज नॉट इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड क्लियर. अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स है, बैनल, इसके लगभग नियरेस्ट मीनिंग है. इसका मतलब होता है क्या? वही नॉट इंटरेस्टेड. और क्या? इंसिपिड. इसका आंसर सिर्फ ये हो जाएगा. सेक्रेटेरियन किसे कहते हैं? सेक्टेरियन का मतलब होता है जो अलग अलग सेक्ट में बांट देते हैं, ठीक है ना. अब देखो दूसरा वर्ड देखो, बॉयस्ट्रस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयस्ट्रस? बॉयस्ट्रस मीन्स होता है, देख लो, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है वर्सिफेरस. वर्सिफेरस. जिसे हम बोलते हैं रैन कॉरस. रैन कॉरस. ओके. कैकोफोनस. cacophonous, शोर शराबा, noisy, harsh, unpleasant sounds. ओके. हम बोलते हैं boisterous. देखो यहाँ पे मीनिंग है riotous, unruly, rowdy. सब क्या है? लगभग है ना, नियरेस्ट मीनिंग है. हमें बताना है क्या है इसका अपोजिट? क्वाइट. क्या है? क्वाइट. इसका ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है? वैसे आप याद रखो, एक वर्ड होता है क्विट, दूसरा होता है क्वाइट, और तीसरा होता है क्वाइट. ठीक है? ध्यान रहे, ये क्विट, इसका मतलब होता है छोड़ना. ही इज गोइंग टू क्विट हिज जॉब. ये क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री है. तो कहते हैं आई एम क्वाइट फाइन या आई एम ऑल राइट, ऐसे बोलते हैं ना, ऑल राइट, क्वाइट राइट, दोनों एक ही चीज है. ऑल या क्वाइट यूज करो. और ये क्या है? क्वाइट, जिसका मतलब होता है शांत, ठीक है? तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट, शांत, साइलेंट. जिसका दूसरा नाम क्या है? अनटॉकेटिव. ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. द थर्ड वर्ड इज रिवरेंस. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रिवरेंस, ईएनसी है, एक है ना. तो रिवरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेनरेशन, जिसे कहते हैं रेस्पेक्ट. ठीक है? रेस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत. ठीक. रेस्पेक्ट. ठीक है? देखो ये इसका मतलब क्या है? होमेज. इसका मतलब भी क्या होता है? रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना, पे होमेज करते हैं ना. और क्या? इंट्रूजन, तो वो घुस जाना होता है. इनकर्जन, इंट्रूजन. ठीक. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पुडेंस. अगर आपसे पूछा जाए वर्ड नाउन, जब कभी आपसे कोई वर्ड पूछा जाए कि इस दिए हुए वर्ड का सिनोनिम बताओ या एंटोनिम्स बताओ, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? उस वर्ड को गौर से देखकर पहचानो कि वो वर्ड क्या है. वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. फिर उसके टोन को देखो कि टोन उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है. फिर उसके नियरेस्ट ऑप्शन तक आप आ जाओ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ई एन सी है, रिफरेंस, इट मीन्स ये नाउन है. इसका अपोजिट वर्ड भी नाउन होगा, ठीक है? और सिनोनिम भी इसका नाउन होगा.
अगर ये वर्ड को चेंज कर दिया, लिखा जाए रिवीर या रिवरेंट, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इम्पोर्टेंस। और अगर आपसे पूछा जाता है रिवरेंट, तो इसका वर्ड होता है इम्पोर्टेंट। ओके। और देखो एक्स्ट्रापोलेशन, इसका मतलब तो एस्टिमेशन, एस्टिमेट करते हैं ना किसी चीज को, वो बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो गया डी। नाउ लुक एट द फोर्थ वर्ड। द फोर्थ वर्ड इज कैलस। कैलस किसे कहते हैं? कैलस का मतलब होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड मतलब होता है मेलीवोलेंट। एक अच्छा सा वर्ड लिखो, मेलीवोलेंट। MELEVOLENT, मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट किसे कहते हैं? जो लोग होते हैं हार्टलेस, हार्टलेस होते हैं, टफ होते हैं, अनकाइंड होते हैं, ठीक है, मिसंथ्रोपिस्ट होते हैं, इंसान से उनको प्यार मोहब्बत नहीं होता, राइट? ऐसे को हम क्या बोलते हैं? कैलस। व्हाई आर यू सो कैलस? तुम इतने निर्दयी क्यों हो, इतने क्रूअल क्यों हो? ठीक है, कैलस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काइंड। दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग होते हैं काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, हाई हार्टेड, बिग हार्टेड। हम बोलते हैं बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर, फायदा पहुंचाने वाले, बेनिफिट पहुंचाने वाले। लेकिन कुछ कैसे होते हैं? मेलीवोलेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? मेलीवोलेंट, अनकाइंड, हार्टलेस। अब देखो फिफ्थ वर्ड, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट मीन्स टू फेस समबडी। सुनो यहाँ, कन्फ्रंट का मतलब होता है टू डील विद समवन फेस टू फेस। इफ यू डील विद समवन फेस टू फेस, देन इट्स कॉल्ड कन्फ्रंट, राइट? तो इसका अपोजिट बताओ आप क्या होगा? अगर आप किसी से फेस टू फेस डील कर रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अवॉइड करना हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। अवॉइड करना। ओके, तो फिफ्थ का आंसर डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कडल? जो ए में लिखा हुआ कडल। अब देखो, कडल का मतलब होता है किसी को प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरना या गले लगाना। हम कहते हैं कडल, इसे कहते हैं केयरस, इसे हक भी बोल सकते हो आप, फॉन्डल, किस। ठीक है। और एक होता है एम्ब्रेस, इसका मतलब होता है गले लगाना। नजल का मतलब भी क्या होता है? टू टच समवन विथ नोज, नाक से किसी को टच करना, मतलब प्यार से इज्जत करना। ठीक है, तो हमें इसका अपोजिट क्या है? अवॉइड बताना था। फिफ्थ का आंसर हो गया डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, काउंटरफीट क्या मतलब होता है? काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? काउंटरफीट का मतलब होता है फेक। ठीक है, और फेक का अपोजिट बताओ आप क्या होगा? फेक का अपोजिट क्या आ जाएगा? इट मीन 6 का आंसर क्या हो गया? सी। गॉट इट। अब देखो सेवंथ नंबर पे क्या लिखा हो? कम्बरसम। सम देखो यहाँ पे वर्ड है, इसमें से एडजेक्टिव है। ठीक है, इसे हैंडसम बोलते हो ना, हैंडसम, ऑसम, कार्यलसम, तो यहाँ पे क्या है? कम्बरसम एडजेक्टिव। इट मीन्स होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू हैंडल। ओके, किसी चीज को हैंडल करने में परेशानी हो, दिक्कत हो, उसे क्या बोलते हैं? कम्बरसम। इसका अपोजिट आप बताओ क्या हो जाएगा? कन्वीनियंट। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को ज्यादातर सिनोनिम्स याद करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिनोनिम्स ही वो अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब ही आपको नहीं पता हो कि कन्वर्सन क्या होता है, और जो ऑप्शन में दिए हो उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता हो, तो फिर आप कैसे टिक लगाओगे? ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखो, सिनोनिम सीखो, फिर वो अपने आप अपोजिट कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कंपैरिजन का मतलब डिफिकल्ट होता, तो अगर आपको ये पता होता इस वर्ड के मीनिंग की, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट, तो आप फटाफट ढूंढ लेते इसका अपोजिट क्या होगा? कन्वीनियंट, आसान, इसे हैंडल करना है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है क्लोसल। क्लोसल, क्लोसल का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं इमेंस। इमेंस, ठीक है, हम बोलते हैं बेहेमॉथ। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मौत। ठीक है, इसे बोलते हैं जायंट, राक्षस, एलिफेंटाइन, ह्यूज, बड़े शरीर वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं जाइगेंटिक, जिसे कहते हैं टाइटेनिक, टाइटन। अब देखो यहाँ वर्ड क्या है? सिनाइल। सिनाइल का मतलब क्या होता है? सिनाइल का मतलब जो दिखने में बूढ़ा लगे, उसे क्या बोलते हैं? सिनाइल। ठीक है, और अगर बच्चा लगे तो कहेंगे जुवेनाइल। देखो जुवेनाइल और सिविनाइल दो वर्ड हैं, याद रखो। जुवेनाइल जूनियर और सीनियर समझते हो ना। ठीक है, तो जो दिखने में जूनियर लगे, नाबालिग लगे, उसे क्या बोलेंगे? जुवेनाइल। और जो दिखने में बूढ़ा दिखे, उसे क्या बोलेंगे? सिनाइल। ही लुक्स सिनाइल, whereas his brother looks juvenile। क्लियर? और देखो ये जो वर्ड है, इसका सिनोनिम से, दोनों वर्ड सिनोनिम से, कम्बरसम या अनविल्डी। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कर्ब। कर्ब का मतलब होता है डिस्करेज करना, रिस्ट्रेन करना, दबाव डालना। ठीक है, तो देखो डिस्करेज जब मैं बता दूं तो उसका अपोजिट क्या हो गया? एनकरेज। क्लियर?
कर्व की मीनिंग याद रखना, डिस्करेज करना, कंट्रोल करना, ठीक है। अपोजिट क्या लिखोगे? इनकरेज करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, हौसला अफजाई करना। ओके। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, परहेज करना, ठीक है। जैसे ही अब्सटेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो दारू शराब से अपने आप को बचाता है, दूर रहता है, परहेज करता है। ऐसा करने को हम क्या बोलते हैं? एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रिफ्रेन। ओके। रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है? बचना, ठीक है। बस अंतर ये है कि किसी चीज से बिल्कुल परहेज करने को हम क्या बोलते हैं? एब्सटेन। ही एब्सटेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वोटिंग, तो क्या लोगे? एब्सटेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी बैड हैबिट से बचना। ओके। पर्ज का मतलब होता है फ्री करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है बकवास। बकवास किसे कहते हैं? रबिश, नॉनसेंस, हॉगवाश, फ्लिम फ्लैम। इसका मतलब इफ यू आर डिस्कसिंग विदाउट एनी रीजन देन इट्स कॉल्ड प्रीपोस्टरस। और अगर आप रीजन दे रहे हो इट मींस यू आर रीजनेबल, ठीक है। देखो रेडिकुलस जो है इसका सिनोनिम है, राइट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीजनेबल। क्लियर? तो नाइन्थ का आंसर हो गया सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th। आओ हम फटाफट इस वर्ड को सीखें। 10th में देखो कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ओके। याद रखो, सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर बताना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड, राइट। घर हम क्या रखते हैं ना, पेटी कैश, कुछ पैसे रखते हैं ताकि जरूरत पे वो काम आए, लेकिन उसका उतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ ऑलवेज क्वारल ऑन पेटी मैटर, मतलब छोटी छोटी बातों पे वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, मतलब वो चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर? तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो यहाँ पे लिखा डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब फॉर्मिडेबल, डरावना, खतरनाक, ओके। इंडिया मेड अ डॉन्टिंग स्कोर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, ठीक है, अप्रूव कर देना। तो अप्रूव का अपोजिट क्या होगा? बोलो डिसअप्रूव। ये इसका आंसर हो गया, ओके। चाइल्ड, 12 में देखो चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड मीन्स स्कॉल्ड। चाइल्ड और स्कॉल्ड दोनों सिनोनिम है। और भी मैं वर्ड लिख दूं, आप इसे याद कर लेना। चाइल्ड का मतलब होता है बेरेट, ओके, बेरेट, रिब्यूक, लम्बास्ट, एडमोनिश, ओके, डिस्करेज। सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। इस सभी का मतलब क्या होता है? डिस्करेज करना, डांट लगाना, हतोत्साहित करना, ठीक है। और अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप उसे क्या करते हो? प्रेज करते हो। प्रेज करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोलो, प्रेज करना, यूरोजाइज करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, एडोर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में क्या है? डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल मीन्स ओबीडियंट, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक ओबीडियंट होते हैं, दूसरे होते हैं डिफाइंट, डिफाई कर देते हैं ऑर्डर को, ठीक है। तो डोसाइल मीन्स ओबीडियंट, आज्ञाकारी। और जो नहीं मानता, जिद्दी होता है, एडमेंट होता है, स्टबर्न होता है, राइट, या ऑब्स्टिनेट होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी, ओके। तो इसका अपोजिट क्या है? डोसाइल का अपोजिट रिफ्रैक्टरी, ठीक है। बी में देखो लिखा ड्यूपेबल। ड्यूप का मतलब होता है किसी को चकमा देना, झांसा देना। एबल टू ड्यूप समवन, एबल टू डिसीव समवन, एबल टू चीट समवन, एबल टू ट्रिक समवन, बेम्बोजल करना, राइट। किसी को चकमा दे देना, झांसा देना, टू थ्रो डस्ट इन समबडीज आई, ओके, टू गिव समवन अ स्लिप, चकमा देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। लुक, so here the word is deliberate। डिलिबरेट का मतलब होता है कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, प्री प्लान, पहले से पूरी प्लानिंग हो, राइट, उसे बोलते हैं डिलिबरेट। क्लियर? मैं कहूँ इट वाज कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये मर्डर कैसा था? डिलिबरेट मर्डर, मतलब प्री प्लान मर्डर, साजिश के तहत मारा गया उसे, ठीक? तो डिलिबरेट का मतलब होता है कैलकुलेटेड। और अगर विदाउट एनी कैलकुलेशन इफ यू आर डूइंग समथिंग देन इट्स कॉल्ड इनवॉलंटरी, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
और यहाँ पे देखो वर्ड जो ए में लिखा हुआ डेवियस का मतलब होता है डाउटफुल, इस तरह के वर्ड होते हैं ना, ये डाउटफुल और ये फॉरमोस्ट है स्पेशियस। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। 15 देखो रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? रिफ्यूट का मतलब होता है रूल आउट करना, खंडन करना। इट मीन्स टू प्रूव समथिंग टू बी इनकरेक्ट। ओके, रिफ्यूट मीन्स टू प्रूव समथिंग टू बी इनकरेक्ट। सोशल मीडिया पे है ना, देखते हो न्यूज वायरल्स होते हैं ना, फेक न्यूज, तो उसे रिफ्यूट किया था, खंडन कर दिया था कि नहीं ये न्यूज बिल्कुल गलत है। ऐसा करने को क्या बोलते हैं? रिफ्यूट करना। लेकिन अगर सचमुच में वो सच हो तो फिर क्या बोलेंगे? कंफर्म। फला बंदे की डेथ हो गई और वो बंदा मरा नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? उसने रिफ्यूट किया, गलत बात है ये। लेकिन अगर सचमुच में वो मर गया है तो फिर क्या कहोगे? कंफर्म कर दोगे, यस। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? कंफर्म करना। ओके, बाकी वर्ड तो आप जानते हो। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। क्विकर मतलब कोई काम जल्दी से करना, क्विक करना है ना। अस्वेंडल का मतलब होता है चकमा देना, झांसा देना, चीट करना। ओके, ट्यूब करना, जो मैं भी बता रहा था इससे पहले। ठीक है। 16 में देखो रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड ही मैंने बताया था आपको, डांट लगाना। क्या? अब इससे पहले कहीं भी देखो वर्ड आया था चाइल्ड, डांटना। फिर से देखो ये वर्ड है रेप्रीमेंड, उसी जगह मैंने बताया था। तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब भी डांट होता है, स्कोल्ड मींस भी डांट, राइट। और मैंने और बताया था बिरेट, लंबास, डिस्करेज, सारे मीनिंग होते हैं इसके। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बोलो? यूलोजाइज। ये यूलोजाइज का मतलब क्या होता है? प्रेज करना, प्रेज मींस तारीफ करना, प्रशंसा करना। ओके, नाउ लुक एट द वर्ड्स रिवर। अभी देखो मैंने इसे बताया था रिवरेंस, इसीलिए आपको देखना होता है। मैंने कहा था ना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो कि वो वर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, फिर उसके टोन को पहचानो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो यहाँ पे इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाया था आपको रिवरेंस। देखो वही वर्ड यहाँ पे पूछ दिया गया, रिवेर। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है, यू मे बी आस्क्ड, है ना, क्या कभी रिवेर तो कभी क्या है रिवरेंस, और कभी पूछा रिवरेंट। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। तो ये देखो रिवीर है, इट मींस यहाँ पे ये वर्ब है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था? वर्ड नाउन था। ठीक, आप कैसे पहचानोगे? तो आप देखोगे कि वर्ड के लास्ट में ई एन सी है। इन शब्दों के लास्ट में ई एन सी या ए एन सी आए, वो वर्ड नाउन होता है। जैसे देखो रिलक्टेंस, एरोगेंस, इग्नोरेंस, ऑपुलेंस, ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, एलिगेंस, सारे क्या है? नाउन है। और अगर मैं कहूँ एलिगेंट, ऑपुलेंट, लास्ट में टी आ रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके, तो देखो रिवील का मतलब होता है किसी को ऑनर देना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। ठीक है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। तो अपोजिट बताना है हमें। अपोजिट का क्या हो जाएगा बोलो? डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है अबहॉर। अबहॉर समझते हो आप? अबहॉर मीन्स डिटेस्ट करना। डिटेस्ट मतलब होता है डिसलाइक करना। ओके, डिसलाइक करना, नापसंद करना। एक वर्ड यहाँ पे देखो ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज करना। क्या? डिक्रीज, डिमिनिश, डिमिनिश। ओके, लेसन, धीरे धीरे कम हो जाना। ट्विंडल मीन्स डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन। कन्वीन का मतलब एक जगह किसी को इकट्ठा कर लेना, जो करते हैं ना सभा में, प्रोग्राम में जाते हैं तो कन्वीनर होते हैं, जो कन्वीन करते हैं, सारे ऑडियंस आते हैं। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर बताओ क्या होगा? डिसॉइड। देखो इसका मतलब होता है क्या? परसुएट समवन नॉट टू डू। परसुएट, मनाना किसी को कि ये काम नहीं करो। दो वर्ड होते हैं, परसुएट और डिसुएट। परसुएट का अपोजिट क्या होता है? डिसुएट, राइट। परसुएट का मतलब मनाना, डिसुएट का मतलब मनाना, नॉट टू डू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मीनिंग है, डिसुएट का मतलब हो गया डिस्करेज करना। क्या हो जाएगा? डिस्करेज करना। ठीक है? तो डिस्करेज का करने का अपोजिट क्या होगा बोलो? इनकरेज होगा। बाकी आप तो जानते हो ट्रिगर का मतलब होता है इंसाइट करना। ठीक, मेक समथिंग हैपन, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। और टर्निश, किसी की इमेज को टर्निश करते हैं ना, बर्बाद कर देना। अब देखो क्या है स्मूथली। स्मूथली का मतलब क्या होता है? जब कोई काम बड़ी आसानी से हो जाए। तो स्मूथली का मतलब कामली, क्या? प्लेसिडली या सॉविली। देखो सारे सिनोनिम्स है इसके, हमें बताना है इसका अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा बोल? एप्रेसिव। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ सोल्डर। सोल्डर किसे कहते हैं? सोल्डिंग मशीन होते हैं ना जो ज्वाइंट करना। सोल्डर का मतलब होता है ज्वाइंट करना किसी चीज को। तो ज्वाइंट करने का अपोजिट क्या होगा बोलो? सेपरेट कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेट करना, अलग कर देना। मर्ज का मतलब तो मिलाना होता है। ओके, तो सोल्डर का अपोजिट क्या लिखोगे? सेपरेट करना, अलग कर देना।
आई मेरी बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखो। टोटल एक्चुअली देयर आर 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका आपको एंटोनिम सिखाना है, राइट? इस पे दो वीडियोस बनेंगी। पार्ट 1 में फ्रॉम 1 टू 25 हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फ्रॉम 25 के बाद जो ऑनवर्ड्स होंगे 50, ठीक है? 25 हो जाएंगे, 25 इस तरह से आप याद भी कर लोगे। इसी तरह से सिनोनिम्स की भी दो वीडियो थी, 25 पे है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सोलिसिटस, इसकी मीनिंग बताओ। 21 में क्या है? सोलिसिटस। इसका मतलब होता है एंग्शियस। क्या होता है? एंग्शियस, फुल ऑफ एंजाइटी, टेंशन। के अगर आपके सर पे एग्जाम हो तो आप क्या बोलोगे? काफी आप एंग्शियस हो जाओगे, काफी वरीड हो जाओगे, काफी चिंतित रहोगे, है ना? ऐसा करने को बोलते हैं सोलिसिटस। बट अगर आपके अंदर कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हालत कैसी हो जाएगी? बोल अपाथेटिक। अपोजिट क्या हो जाएगा? 21 का ए। तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम को लेके बड़े सोलिसिटस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, वरीड होते हैं, उनकी तैयारी अच्छी होती है, वो एग्जाम में सफलता उनको मिलती है। लेकिन जो कुछ नहीं ऐसा करते हैं, बिल्कुल ही उनको चिंता नहीं होती, पढ़ते लिखते नहीं है, सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, फिर वो क्या? अपाथेटिक। ठीक है? 22 देखो क्या है वर्ड? सोमनोलेंट। सोमनोलेंट। अब देखो वर्ड यहाँ पे सोमनोलेंट, एक होता है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट, ओके। और क्या? सोमनाम्बुलिज्म, इनसोम्निया, सारे वर्ड आपने सुना होगा। देखो कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, सोमना सोमना एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना। इन सबका मतलब होता है सोना, सोने की बात हो रही है। तो सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, नींद में चलने वाला इंसान। जैसे क्या बोलोगे? सोमनम्बुलिस्ट। और एक वर्ड में लिख सकते हो स्लीप वॉकर। स्लीप वॉकर, नींद में चलने वाला। ही इज अ स्लीप वॉकर, मतलब ही इज सोमनाम्बुलिस्ट। और सोमनाम्बुलिज्म का मतलब है स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी। क्या लिखोगे? स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग। और देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं क्या? डिसएबिलिटी इन स्लीपिंग, आई मीन क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड, स्लीपिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंसोम्निया। बात समझ में आ गई? द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इंसोम्निया इज गिवन सिडेटिव। उसे क्या दिया जाता है? सिडेटिव। सिडेटिव एक ऐसी दवा है जो सुला देती है। सिडेटिव। सेडेटिव इज अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, जिससे नींद आ जाती। ओके, एनीवे, तो मैं बात क्या कर रहा था? सोमनम्बुलेंट। देखो सोमनम्बुलिज्म, सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिज्म और क्या? इंसोम्निया। इसी देखो वर्ड यहाँ पे सोमनोलेंट, शायद आप समझ गए होंगे। सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है? आप क्या सोच रहे हो? सोमनोलेंट का मतलब हो गया ड्रॉजी। क्या मतलब? टू फील स्लीपी। क्या कहोगे? और हमें क्या बताना? एंटोनिम। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बोलो। इट मीन्स अलर्ट। दो तरह के बच्चे होते हैं, अलर्ट, अटेंटिव। क्लास में बैठे दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि लगता है नींद में वो, दे लुक somnolent, बट सम लुक वेरी क्या? अलर्ट, अटेंटिव, रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव, एनकजिटिव, राइट? 23rd, 23rd में देखो क्या लिखा हुआ? मेलीफ्लुअस। वर्ड क्या है? मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस, ऐसे वर्ड को याद कर लो। मेली का मतलब होता है स्वीट। क्या होता है? स्वीट। फ्लू, देखो आपने सुना होगा फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। जब भी फ्लू वर्ड आए ना, इसका मतलब याद रखो फ्लो, बहना, टू फ्लो। और ओ यू एस मैं बता चुका हूँ इससे पहले। देखो जिस जिन शब्दों के लास्ट में ओ यू एस या आई ओ एस आए, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? मैं कहूँ हैजार्डस, डिजास्ट्रस, कैकोफोनस, रैनकोरस, बॉइस्टेरस, वोसिफेरस, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनके लास्ट में क्या लगा होगा? ओ यू एस। वो सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हो गए। ठीक है? तो देखो अब इसका मतलब क्या हो गया? मेलीफ्लुअस, इसका मतलब होता है स्वीट फ्लोइंग। स्वीट फ्लोइंग का मतलब होता है मीठी आवाज, सुरीली आवाज, जो कानों को रास आए। ठीक है? तो देखो हारमोनियस, ये इसका सिनोनिम से
ओके, टीचेबल हो। लेकिन हमें इसका अपोजिट बताना, अपोजिट क्या होता है? डिस्कॉर्डेंट। तो मेलिफ्लुअस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट। और सिनोनिम क्या हो जाएगा मेलिफ्लुअस का? हर एक वर्ड है, और लिख लो मेलोडियस। ओके, और डिस्कॉर्डेंट का लिख लो कैकोफोनस। क्या बोलेंगे? कैकोफोनस। कैकोफोनस, कैकोफोनस का मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड। कैको का मतलब होता है डर्टी। ओके, कैको मीन्स डर्टी, और फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज। कैसी आवाज? अनप्लीजेंट साउंड। ओके, जैसे कोयल की आवाज कैसी होती है? बोलो, कोयल की आवाज कैसी होती है? मेलीफ्लुअस होती है, मीठी आवाज होती है, सुरीली आवाज होती है। लेकिन जिसकी आवाज सुरीली नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? कैकोफोनस, राइट? वो होते हैं कैकोफोनस, रैनकोरस, हार्श। ठीक है, तो इस वर्ड का आप सिनोनिम सीख गए, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी मैं समझा दे रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्ड आप सीख है ना। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू विल इंप्रूव मच मोर, राइट? बहुत सारे वर्ड्स आप सीख जाओगे। नाउ लुक एट दिस वर्ड, सपोरिफिक। 21 देखो, सपोरिफिक। ये भी आई सी है, देखो ICALOUS, IUS जिनके लास्ट में आए ना, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, सपोरिफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? यू नो, मेंटल लेथार्जिक। जो बंदा सुबह से उठकर काम करता है शाम तक, तो कैसा होता है? बोलो, ही लुक्स लेथार्जिक, लैगार्ड, लेथार्जिकल, ओके, स्लैगिश, आइडल, स्लो, सुस्त, राइट? तो इट मींस क्या होता है? लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? इट मींस होता है लोथ, स्लैगिश, ओके, आइडल। आसान सा वर्ड लिख दे रहा हूं, आइडल, स्लो। बात समझ में आ गई? तो सपोरिफिक का अपोजिट हमें बताना है। अपोजिट देखो क्या? एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक। और ये वर्ड क्या? देखो, इंड्यूस करना, मतलब किसी को इंड्यूस करना, लुभाना, इंड्यूसेबल, इंसाइट, इंसाइट करना, ये सब लगभग सिनोनिम से कंसोल करना। तो देखो 24 का जो वर्ड है ना, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। ठीक है, अब देखो नाउ द लास्ट वर्ड, इस वीडियो के लास्ट वर्ड में देखो 25 में, बाकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। प्रोडिगल, हियर द वर्ड इज प्रोडिगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिगल? तो प्रोडिगल का मतलब होता है, प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होता है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत पैसे खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके, स्पेंड थ्रिफ्ट जिसे हम कहते हैं लैविश, एक्सेसिव, ओके, एक्सेसिव। ये होते हैं वेस्टफुल, हजार का बाजार लगा देते हैं। ठीक है, तो जो पैसे को अत्यधिक खर्च करते हैं अननेसेसरीली, इसे क्या बोलेंगे? प्रोडिगल। ठीक है, तो प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, और क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट या लैविश, एक्सेसिव, वेस्टफुल। ओके, पर हमें क्या बताना है? हमें तो अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बोलो, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब किफायती, कम खर्च करने वाला, कंजूस, यू कैन से। तो फ्रूगल में लिख लो थ्रिफ्ट। देखो यहाँ में लिखा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का स्पेंड बहुत ज्यादा करता है, लेकिन अगर स्पेंड करना छोड़ दे तो क्या बचा? बताओ, थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट हम क्या बोलते हैं? फ्रूगल, थ्रिफ्ट। और आप इसे कह सकते हो टाइट फिस्टेड। यदि इसका हाथ जरा टाइट है, मीन्स वो कम खर्च करता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पार्सिमोनियस। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कितना वर्ड बताओ? देखो, पर्स में तो ना पर्सिमनी, पर्सिमनी जैसे पर्स वॉलेट को बोलते हैं ना। देखो पर्स है ना, ये पर्स। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि पर्स में ही मनी रखते हैं, पर्सिमनी। और ऐसे इंसान को जो पैसे खर्च नहीं करते, पर्स से पैसे नहीं निकालते, उसे बोलते हैं पर्सिमोनियस। व्हाई आर यू सो पर्सिमोनियस? मतलब व्हाई आर यू सो टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, निगार्ड, माइजर, मेगा माइजर, कंजूस। ठीक है, तो दो तरह के वर्ड हो गए। एक तो क्या, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, और एक कंजूसी करने वाला। क्लियर? एक वर्ड देखो डी में क्या लिखा हुआ, अच्छा वर्ड, इसे भी देख लो आप, पॉपर। पॉपर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पुअर, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पुअर इज कॉल्ड पॉपर। जो बहुत ज्यादा गरीब हो उसे क्या बोलेंगे? पॉपर। ठीक है,
एक तरफ देखो किंग और दूसरे तरफ देखो पॉपर। किंग का मतलब बहुत माल दौलत उसके पास होगा, इसका अपोजिट क्या होगा? जो गुलाम है ना, इसे कहते हैं पॉपर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट के हिसाब से ज्यादा खर्च करने की बात हो रही है और बिल्कुल कंजूसी की बात हो रही है, कम खर्च करने। तो 25th का आंसर क्या लिखेंगे हम? और जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का तो मतलब होता है काइंड। क्या होता है? जेनरस मीन्स काइंड। इसे हम बोलते हैं मिसोजिनिस्टिक लोग होते हैं, ये फिलोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? खूब पैसा खर्च करना, इसे बोलते हैं बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट। ठीक। तो काइंड कहो या बेनिवोलेंट कहो या फिर एक और वर्ड लिख दूं, मैग्नानिमस। क्या बोलोगे? मैग्नानिमस। ओके। मैग्नानिमस, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, हाई हार्टेड, खूब पैसे खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मैग्नानिमस। या कहते हैं जेनरस या बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है फायदा पहुंचाने वाला, हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। ओके। बेनिफैक्टर। देखो जहां जहां वर्ड है बेनिफिट को समझते हो ना, बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फायदा पहुंचाना। तो जो इंसान फायदा दूसरे को पहुंचाए, उस ऐसे गुण हो तो उसे बोलते हैं जेनरस। हिंदी में कहते हैं उदार। क्या कहते हैं? उदार। हाई हार्टेड, वो पैसा खर्च करता है गरीबों पे, इसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? परोपकारी। ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है। परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना? फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप 25 वर्ड्स पे प्रैक्टिस करो। इट नीड्स अ रिगरस प्रैक्टिस। और जो भी वर्ड सीखते हो, ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंस। सेंटेंस लिखो, इनको सेंटेंसेस बनाओ। और साथ साथ आप रीडिंग करने की भी आदत डालो। न्यूज़पेपर या नॉवेल्स, बुक्स, वट एवर यू वांट टू रीड, यू प्लीज रीड। ताकि ये सारे वर्ड्स वहां मिलेंगे, फिर आप वो सीख जाओ कि हाँ मैं तो ये वर्ड जानता हूँ, और किस तरह वो वर्ड यूज हो रहा है पूरे सेंटेंस में भी आप समझ जाओगे। बात समझ में आई? फिर आपके लिए सारे वर्ड्स आसान हो जाएंगे। वरना अगर सिर्फ वर्ड को रटोगे देख देख कर, तो वो तो भूल जाओगे। रटने से इंसान भूल जाता है, याद कैसे रखता है? जब उस पर वो सेंटेंसेस बना बना कर समझता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज हो, तब हमें वर्ड को यूज करना है। जैसे देखो, कई बच्चे तो होते इस तरह याद कर लेते हैं कि सबमिट का मतलब जमा करना, डिपॉजिट का मतलब भी होता है जमा करना। दोनों तो सिनोनिम्स हो गए, सबमिट और डिपॉजिट, बट दोनों का यूज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप कैश लेकर बैंक जाओगे तो क्या कहोगे? मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ या सबमिट करने जा रहा हूँ। तो कैश को हम क्या करते हैं? बोलो डिपॉजिट करते हैं। लेकिन अगर फॉर्म लेकर जा रहे हो तो क्या बोलोगे? आप डिपॉजिट करने जा रहे हो। फॉर्म के लिए क्या कहोगे? सबमिट करने जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो फॉर्म्स आर सबमिटेड एंड कैश इज डिपॉजिटेड। तो ये अलग अलग यूज हो गए। इसी तरह से ये सारे सिनोनिम्स तो हैं, या एंटोनिम्स आप सीख जाओगे, लेकिन कहाँ पे हम किस वर्ड को कैसे यूज करेंगे, उसके टोन को, चीजों को देखकर पहचानना होगा। उसके लिए आपको पढ़ने की आदत डालो। ठीक है। तो ट्राई टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन। ठीक है, ताकि ये सारे वर्ड्स आप इम्बाइब कर सको। ठीक है। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है आप सारे वर्ड याद करोगे। फिर अगली वीडियो में बाकी हम वर्ड हम सीखेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।